अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ARMM धमाल न्यूज़ में। दोस्तों, ARMM पार्टी महाराष्ट्र में हारी नहीं बल्कि हराई गई है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में ARMM पार्टी को हराने के पीछे कई पार्टियों का हाथ है। इनको लेकर कहीं की इस वीडियो में आपके सामने में बड़ा खुलासा करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं, ARMM पार्टी कहने की महाराष्ट्र में हारी नहीं बल्कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और साथ ही समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव 2024 में ARMM पार्टी को मिलकर के हराने का काम किया है, जिस वजह से महाराष्ट्र में ARMM पार्टी 8 सीटें जीतते जीतते कहने की 1 सीटें जीती और 7 सीटों में ARMM पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल इसलिए क्योंकि यहां पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने ARMM पार्टी के प्रत्याशियों के वोटों को काट लिया, जिस वजह से ARMM पार्टी की 7 सीटों में हार हो गई और 1 सीट में मात्र 75 वोटों से ARMM पार्टी की जीत हुई। दोस्तों, आइए एक एक करके बात करते हैं कैसे ARMM पार्टी को हराने के पीछे इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों का हाथ है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के कुछ मुसलमानों का भी हाथ है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सीट की बात करें तो सबसे पहला सीट है औरंगाबाद, जहां पर ARMM पार्टी को कहने की 91,517 वोट मिले और कहने की इन्हीं के विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 93,204 वोट मिले और यहां पे हार का अंतर रहा 1,717 वोट। और दोस्तों, आपको बताता चलूं, यहां पर ARMM पार्टी के वोटों को एक मुस्लिम उम्मीदवार ने काटा जो कहने की वंचित बहुजन समाज पार्टी से थे, जिनका नाम अफसर खान था, जिन्होंने 6507 वोट लाया। अगर ये 6507 वोट ARMM पार्टी के तरफ जाते तो ARMM पार्टी की जीत होती। दोस्तों, आपको बताता चलूं, ये मुस्लिम उम्मीदवार है और इन्होंने ही मुसलमानों के वोटों को काटा। इनको एक भी नॉन मुस्लिम वोट नहीं मिले, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोटों को काटा, जिस वजह से ARMM पार्टी के पूर्व सांसद वो औरंगाबाद ईस्ट के उम्मीदवार जनाब इम्तियाज जलील साहब की हार हुई। यही नहीं बल्कि एक और कैंडिडेट है जिन्होंने मुसलमानों के वोटों को काटा। दूसरा है कांग्रेस के उम्मीदवार जो कहने की 12,568 वोट लाए। और दोस्तों, आपको बताता चलूं, इन्हीं के साथ तीसरा है 5943 वोट लाने वाले अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े। इन तीनों ने ARMM पार्टी के वोटों को काटा, जिस वजह से ARMM पार्टी की औरंगाबाद में बड़ी जीत होते होते भी हार हो गई और यहां पर BJP कहने की सत्ता में काबिज हो गई। दोस्तों, आपको बताता चलूं, औरंगाबाद सेंट्रल और ईस्ट के मुसलमानों को समझनी चाहिए थी कि कहने की इन लोगों को वोट करेंगे तो ये लोग कहने की चुनाव जीत नहीं पाएंगे, वोटों को काटने का काम करेंगे, हमारे इत्तेहाद को कमजोर करेंगे और यही लोग मिलकर के BJP को जिताएंगे। लेकिन औरंगाबाद ईस्ट के, औरंगाबाद सेंट्रल के मुसलमानों ने इस बात को नहीं समझा, जिस वजह से ARMM पार्टी की औरंगाबाद ईस्ट और औरंगाबाद सेंट्रल में कुछ ही वोटों के मार्जिन के साथ हार हो गई। दोस्तों, आपको बताता चलूं, एक ARMM पार्टी के शेर को औरंगाबाद ईस्ट में हराने के लिए 22 मुस्लिम प्रत्याशियों को खड़ा किया गया था और सब ने कोई 1000, कोई 1100, कोई 1200, कोई 2000, कोई 2500, कोई 12000, कोई 5000, कोई 6000 वोटों को काटकर ARMM पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब को लोकसभा चुनाव के तरह ही विधानसभा चुनाव औरंगाबाद इससे हराने का काम किया और कहने की इस वजह से ARMM पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील साहब चुनाव जीतते जीतते हार गए। और वहीं पे दोस्तों, दूसरा सीट की बात करें तो दूसरा सीट है औरंगाबाद सेंट्रल, जहां से ARMM पार्टी के उम्मीदवार को 77,340 वोट मिले और इनके प्रतिद्वंदी शिवसेना के उम्मीदवार को 85,459 वोट मिले। और यहां पर ARMM पार्टी के उम्मीदवार जनाब नासिर सिद्दीकी साहब 81
8119 वोटों से हारे, यानी 8119 वोट से हारे। और दोस्तों आपको बताता चलूं, यहां पर एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार जनाब नासिर सिद्दीकी साहब के वोटों को काटने का काम वंचित बहुजन समाज पार्टी के ही उम्मीदवार ने काटा, क्योंकि यहां पर एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार के वोटों को यहां पर वंचित समाज पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद जावेद साहब ने 12,639 वोट काट करके हराने का काम एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को किया और जिताने का काम शिवसेना के उम्मीदवार को किया। दोस्तों आपको बताता चलूं, वंचित बहुजन समाज पार्टी के मोहम्मद जावेद साहब को 12,639 वोट मिले। अगर ये वोट कहने कि इनसे कुछ वोट यानी 8,000 ही वोट अगर एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी को मिल जाते तो एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी नासिर सिद्दीकी साहब औरंगाबाद सेंट्रल से शिवसेना के उम्मीदवार को हरा करके बड़ी जीत हासिल कर लेते। लेकिन इन लोगों का मंशा तो जिताना किसी को नहीं बल्कि शिवसेना और बीजेपी को जिताना है। इस वजह से ये लोग कहने की कुछ वोट लाकर एआईएमआईएम पार्टी के वोटों को काट कर औरंगाबाद ईस्ट में और औरंगाबाद सेंट्रल में एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों को हराया है। इसी तरह कहने की पूरे महाराष्ट्र में 7 सीटों पर एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों के वोटों को काटा गया, जिस वजह से एआईएमआईएम पार्टी की पूरे महाराष्ट्र में बड़ी हार हो गई। मात्र 2 सीट जीते हुए थे, उनमें से मात्र 1 सीट पर ही एआईएमआईएम पार्टी अपना किला बचा पाई। 1 सीट पर ही 75 वोटों से जीत हासिल कर पाई। और एक उम्मीदवार ने औरंगाबाद सेंट्रल में एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार के वोटों को काटा, जो कहने की शिवसेना जो सेकुलर है उस पार्टी से चुनाव लड़े थे, उन्होंने 37,098 वोट लाया। अगर इनमें से कुछ वोट एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को चले जाते, अगर ये लोग चुनाव नहीं लड़ते, अगर ये लोग एआईएमआईएम पार्टी को समर्थन कर देते, तो औरंगाबाद सेंट्रल में नासिर सिद्दीकी साहब की ऐतिहासिक जीत, गर्दाफाड़ जीत होती, इम्तियाज जलील साहब की गर्दाफाड़ जीत होती। लेकिन औरंगाबाद के मुसलमानों ने एआईएमआईएम पार्टी को समझ नहीं पाया, जिस वजह से कहने की अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार करके एआईएमआईएम पार्टी के दोनों शेरों को हरा दिया। और दूसरी तरफ धुलिया विधानसभा की बात करें तो यहां पर भी एआईएमआईएम पार्टी के मौजूदा विधायक जनाब फारूक शाह की बड़ी हार हो गई। और यहां पर भी कहने की बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने वोट काट करके जनाब फारूक शाह साहब को हराने का काम किया। और यहां पर फारूक शाह साहब 45,000 वोटों से हार गए। अगर दोस्तों आपको बताता चलूं, यहां पर फारूक शाह साहब 77,000 वोट लाए। मात्र कहने की इनके हारने का आंकड़ा 45,000 वोट रहा। 45,000 से भी ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कहने की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ले लिए, जिस वजह से एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार जनाब फारूक शाह साहब की बड़ी हार हो गई। और वहीं पे मुफ्ती इस्माइल साहब जो चुनाव जीते हैं महाराष्ट्र से एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, उनके वोटों की बात करें तो वो कुल वोट 1,09,332 लाए हैं और 75 वोटों से जीत हासिल किए हैं। इनके प्रतिद्वंदी को 1,09,257 वोट मिले। और दोस्तों आपको बताता चलूं, कहीं की एक ही सीट में एआईएमआईएम पार्टी ने अपना किला बचा पाई। और दूसरी तरफ सोलापुर की बात करें तो सोलापुर में भी एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार के वोटों को काटा गया और एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार के वोटों को काटकर सोलापुर में समाजवादी पार्टी को सीट दे दिया गया। और दोस्तों आपको बताता चलूं, यहां पर अगर कहीं की राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार के वोटों को नहीं काटते तो 45,000 वोटों से एआईएमआईएम पार्टी की हार नहीं होती, बल्कि 45,000 वोटों से एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार जनाब फारूक सावदी साहब की बड़ी जीत होती। इन्हीं के साथ दोस्तों बात करें तो इसी तरह से कई सीटों पर एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार के से वोटों को काटा गया, जिस वजह से एआईएमआईएम पार्टी की पूरे महाराष्ट्र में बड़ी हार हुई। और एआईएमआईएम पार्टी किंग मेकर बनते बनते इन चाटुकार लोगों के वजह से, इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के प्रत्याशियों की वजह से बड़ी हार का सामना करना पड़ा एआईएमआईएम पार्टी को। और बड़ी हार कहीं के असदुद्दीन अवैसी साहब की हो गई। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलो, इम्तियाज जलील साहब ने कहा हम हिम्मत और हौसला नहीं हारेंगे, चाहे हमें 100 चुनाव हारना पड़े, हम गरीबों दलितों के साथ खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे। दोस्तों इम्तियाज जलील साहब की इन बातों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, आप अपनी राय जरूर बता दें ताकि आप सबों की राय हमारे सारे व्यूअर्स तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों अभी तक के लिए दीजिए।